तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और जिस न्यूज का हम सब बारसा फैंस को इंतजार था वो आ चुकी हुई है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अराहो विल स्टे एट बार्सिलोना और बार्सिलोना जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने वाली है। इट इज ऑब्वियसली नॉट डन। इस पे दो तीन चीजों के ऊपर मैं जो है वो डिस्कशन, दो तीन पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा से सिचुएशन बताता रहा हूँ कि आपको प्लेयर के पर्सपेक्टिव से भी और क्लब के पर्सपेक्टिव से भी दोनों चीजें समझनी है। आप जाके देख लें, बहुत से लोग जो हैं, एक खास पार्ट है बार्सिलोना फैन बेस का जो आई थिंक हर फैन बेस के अंदर होता है। वो बहुत जल्दी प्लेयर्स को लेके जो है ना रिएक्शनरी हो जाते हैं। मैंने आपको शुरू दिन से एक बात बता रहा हूँ कि भाई दो पर्सपेक्टिव है। एक प्लेयर पर्सपेक्टिव है, प्लेयर 26 साल का हो जाएगा जब उसका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है। 25 साल की उम्र के अंदर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है। ये लास्ट बम्पर कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइम ईयर्स में किसी भी प्लेयर का। फिर उसके अलावा आप जो कुंडे को सैलरी दे रही हैं, जो आंसू फाटी को सैलरी दे रही हैं, वो देखते हैं प्लेयर्स। ठीक है, तो एक प्लेयर जो कि अपने प्राइम ईयर्स के ऊपर है और एक आपको डिसेंट, ये नहीं ऑब्वियसली कि वो एम्बापे के लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है बार्सिलोना से, जैसे रियल मैड्रिड ने एम्बापे को दिया हुआ है। लेकिन कोई भी प्लेयर जो होगा राहो की पोजीशन में, वो एक अच्छा डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा आपसे। ठीक है, अगर आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ, आपका वो मेन प्लेयर है, हम ये बात बार बार कहते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स या सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, और उसने बार बार ये चीज प्रूव भी किया है। तो क्या वो एक डिसेंट सैलरी नहीं मांगे? क्या वो कम से कम, जो मैं पॉइंट हमेशा कहता हूं, कि वो ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे कम से कम कुंडे जितनी सैलरी तो दो? ये तो हम इस चीज में, इस आई थिंक सारे एग्री करते हैं कि रोनाल्ड राहो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना कुंडे ले रहे हैं उतना तो डिजर्व करता है। अंसु फाटी तो ऑब्वियसली उसको तो कॉन्ट्रैक्ट को ही हमें बीच में से खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज वो सारा इंस्टेबिलिटी जो है वो अंसु फाटी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। ऑब्वियसली वी हैव फ्रैंकी, ऑब्वियसली वी हैव लेवेंडोस्की आल्सो, जो कि हायर वेजेस के ऊपर है। लेकिन जो आंसू फाटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो केओस क्रिएट करता है और उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको हमेशा से समझाता रहा हूँ कि यार ये प्लेयर का पर्सपेक्टिव है, और अगर बारसा उनको वो ऑफर नहीं कर रहा जो कि यूवेंटस, जो कि खुद फाइनेंशियल मुश्किलों के अंदर है, अगर यूवेंटस ऑफर कर रही है और आप नहीं ऑफर कर रहे, तो फिर प्लेयर का राइट है कि वो जा सकता है। अगर वो रुकना चाहे बारसा की टर्म्स के ऊपर, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, और फिर क्लब का पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली वो एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते, शायद फाइनेंशियली उनको अलाउ नहीं करता, तो उन्होंने वो ऑफर जो है उनको सामने रख दी थी, जो कि अराहो के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब इसमें फैन बेस देखें, दो, एक प्लेयर का पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो प्लेयर इस तरह प्रेशर डलवाते हैं, दूसरे एजेंट्स जो हैं उनके दूसरे क्लब से जाके नेगोशिएट करते हैं, ताकि भाई ऑफर जो है वो इंक्रीज की जाए। और बारसा अब क्या कर रही है? ठीक है, अराहो ने जो प्रेशर क्रिएट किया, उनके एजेंट्स ने जो प्रेशर क्रिएट किया, उसकी वजह से बारसा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर रही है, वेजेस इंक्रीज करेगी उनकी, और यही रोनाल्ड अराहो चाहते थे। अब ऑब्वियसली बारसा ने भी हर मुमकिन तरीके से कोशिश करना था कि भाई जो हम ऑफर दे रहे हैं वही अराहो, जो जज्बाती जुगूती करके उनको कैप्टन कुप्टन और या आप ये बेस्ट हैं वो है, वो करके उनको हम एक्सटेंड करवा लें, जो कि कम से कम एक साल से कोशिश चल रही थी, जो कि कामयाब नहीं हुई बार्सिलोना की। तो ये तो हो गया क्लब का पर्सपेक्टिव। और फिर वो न्यूज आती है, ये क्लब के थ्रू ही न्यूज निकलती है, कि जब आपको पता चल जाता है कि एक प्लेयर दूसरे, उसके एजेंट्स दूसरे क्लब से निगोशिएट कर रहे हैं। अब ये भी न्यूज आई थी कि, ये भी न्यूज आई कि थियागो मोटा ने जो है वो बात भी की थी अराओ से। तो ही इज वेरी क्लोज, ही इज स्टिल वेरी क्लोज, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग यूवेंटस, अगर बारसा नई ऑफर नहीं लेके जाती है अराओ के सामने। तो फिर क्लब की तरफ से भी न्यूज आती है कि यार ये वो जो मैंने आपको कहा है कि ये सारी बेकार न्यूज है। अच्छा, ये जितनी सोर्सेस से ये न्यूज आई थी, ये क्लोज है क्लब के, तो क्लब उनको न्यूज देता है तो ये आती है। वो जो है वो नीगो मार्टिनेज से कम्पीट नहीं कर सकते, वो कुबारसी से कम्पीट नहीं कर सकते, फिर उनको मसला है कि जोनाथन टाह के लिए क्यों बारसा जा रही है। ये सारी प्लांटेड न्यूज होती है विद इन द क्लब। ऑब्वियसली निगोशिएशन जो है बैकग्राउंड के ऊपर चल रही होती है, लेकिन एक बेस क्रिएट करनी होती है कि यार हमने पूरी कोशिश की। ऑब्वियसली कोई भी आपको ये नहीं कहेगा आगे कि यार इस फाइनेंशियल सिचुएशन में, जैसे मेसी के केस में था, निको के केस में था, एंड के ऊपर आपको यही सुनने को मिला था ना, यार हमने पूरी कोशिश की, ही वांटेड टू गो समवेयर एल्स, वो आना नहीं चाहते थे। ठीक है, हालांकि आपको एंड पे पता है कि ये चीजें सही नहीं थी इवेंचुअली। तो ये भी एक बेस लीड की जाती है, जो कि डर्टी पॉलिटिक्स है, मैं इसे एग्री नहीं करता। और कहीं ना कहीं लपोटा इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, पता नहीं अब करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये क्लब के अंदर से ही आती है, न्यूज लीक होके आती है, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो प्लेयर होता है उसके ऊपर, कि भाई आप अब हमारी टर्म्स के ऊपर कर लो एक्सटेंड, वरना हम आपको गंदा करेंगे। तो ये बारसा फैंस को ना, कुछ मैं सब ये नहीं कह रहा कि सब
बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था और ये कहा था और इस बात को समझा था कि क्या सिचुएशन है प्लेयर पर्सपेक्टिव से भी और क्लब पर्सपेक्टिव से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ भाई न्यूज़ सुनते हैं। भाई अगर उसको वो 33 साल के लड़के से कम्पीट नहीं कर सकता, 17 साल के या फिर जोनाथन टाह से नहीं, तो फिर उसको क्लब छोड़ के चला जाना चाहिए। तो हम बहुत जल्दी न्यूज़ को बिलीव कर लेते हैं और ये जो पार्ट है ना फैन बेस का, ये आप देखें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके पीछे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना पड़े हों। देखिए, हमें सब पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है। देखिए, फ्रैंकी के केस में क्लियर है कि उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है और उसको वेज कट लेनी पड़ेगी। लेकिन अराहो का केस आप फ्रैंकी के साथ मत जोड़ें बिकॉज़ अराहो अंडरपेड है। अगर आप स्क्वाड में जाके उनकी वेजेस देखें, तो वो 25 साल के हो चुके हैं और वो अंडरपेड है। उन्होंने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, वो एब्सोल्यूट बार्सा की टर्म्स के ऊपर जो है वो एक्सटेंड किया था। लेकिन अब वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने करियर में, वहाँ पे वो उनका नेगोशिएट करना बनता है। ये फैन्स को समझने की ज़रूरत है। ये कोई मतलब क्या अगर आपने कोई आप भिखमंगे थोड़ी हैं एज़ अ क्लब। हम पता नहीं क्यों अपनी इस तरह की इमेज प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमारी टर्म्स के ऊपर तुमने रहना है तो ठीक है, नहीं तो तुम लॉयल नहीं हो क्लब से, ठीक है? भाई उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी प्लेयर्स हैं, उनको भी पैसे कमाने हैं अपने प्राइम ईयर्स के अंदर 5-6 साल, 7 साल बाद जो है वो खत्म हो जाती है एक एक फुटबॉलर। ज़्यादातर फुटबॉलर्स 31-32 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव भी हमें समझना है। हाँ, अगर अराओ कह रही है कि भाई मुझे इतनी ज़्यादा वेजेस चाहिए तो फिर आप जाएँ। वो कहीं और जाके ले लें, वो आपको नहीं मिल सकती बार्सिलोना के अंदर बिकॉज़ आपको एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क भी सेट करना है वेजेस का जो कि मैं जिसकी वजह से ये अंसु फाटी का आपने वो सेट नहीं किया था, तो वो अंसु फाटी का केस बना हुआ है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। फिर लोग जब भी ज़रा-सी न्यूज़ आती है कि कोई प्लेयर जा रहा है, जैसे अब गुंडोगन चला गया, तो हम उसको गंदा करने लगे हुए हैं। कुछ पार्ट है फैन बेस का वो उसको गंदा करने लगे हुए हैं। इसी तरह अराहो अबे इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये तो रेड कार्ड ले लेता है। भाई वो रेड कार्ड तुम्हें याद है, बट जितनी दफ़ा डिफेंसिवली सॉलिडिटी प्रोवाइड की है अराहो ने और उसके बगैर आपका बहुत बुरा हाल रहा है, जब वो नहीं खेलते। आई नो अभी कुबार्सी और निगो मार्टिनेज अच्छा कर रहे हैं, बट याद रखें कुबार्सी यंग है, कभी न कभी थोड़ा बहुत डिप आना है उनका भी। इनिगो मार्टिनेज आपको 3-4 साल और 3-4 साल भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मैक्सिमम 1-2 साल और दे देंगे। जोनाथन टाह ने अभी आना है, क्रिस्टेंसन भी इंजरी प्रोन है। तो इस न्यूज़ के बाद ये मुझे लगता है कि एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन लीव कर सकते हैं, जो कि राइट मूव होगा। हमेशा से कहता रहा हूँ, आई वुड पर्सनली वांट अराउहो टू स्टे एंड इफ बार्सिलोना हैव टू सेल समवन, दे कैन सेल क्रिस्टेंसन बिकॉज़ कुबार्सी इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है? और आप एरिक गार्सिया को भी सेल कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है। आप लोग अब देखिए ना, विनीसियस भाई रो रहा था उस दिन। कि यार ये क्या बात हुई? आप मैं आया हूँ सुपर स्पेनिश सुपर कप जीतने और आप मैं निकल ही नहीं पा रहा। रो रहा था लिटरली विनीसियस उस दिन कि भाई ये क्या बात हुई? तो आपने देखा कि कितनी बड़ी इंजरी के बाद जो है वो एक प्लेयर वापस आता है और एम्बाप्पे और विनीसियस और रोड्रिगो और जूड बेलिंगम के अगेंस्ट वो वैसी परफॉर्मेंस देता है। तो वो 1-2 जो रेड कार्ड आप याद करते हैं, 1-2 या 4-5 बुरी परफॉर्मेंस उसके पैरेलल के अंदर ये भी याद रखा करें कि उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 90% ऑफ द टाइम he has pocketed Vinicius who is one of the best wingers in the world or maybe the best wingers in the world, राइट? तो ये आसान काम नहीं है। बहुत से प्लेयर्स ने, बहुत से हाई क्वालिटी प्लेयर्स ने ये ट्राई किया है, लेकिन वो नहीं कर पाए पिछले 2-3-4 साल में, जो कि आपको अराहो ने कंसिस्टेंटली करके दिखाया है। तो वैल्यू करना हमें बार्सा फैन्स को सीखना चाहिए। जो जितना ठीक है वो हमें हमें रियलाइज़ करना चाहिए एज़ अ बार्सा फैन। तो गाइस ये अच्छी न्यूज़ है। होपफुली अराहो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें एंड ही स्टेज एट द क्लब एंड बार्सा शुड लुक फॉर अदर सॉल्यूशन जैसे मैंने क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया का बताया, इवन फ्रैंकी डी जॉन्ग आल्सो। सेम शुड बी द केस विद फ्रैंकी डी जॉन्ग बाय द वे। या तो वो एक्सटेंड करें विंटर के अंदर या बार्सा उनको सेल कर दे। ये इसी विंटर के अंदर, इसी मंथ के अंदर ये डिसीजंस होने चाहिए। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करके सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, दिस इज बार्सा।